Welcome back, 4th class student. Yes, how are you all? I hope you all have completed your exercise 2.1 and today we will start exercise 2.2, that is word problems of addition. And in yesterday class we have done only just addition of large number till 5 or 6 digit. Now today we will do word problems of addition. So, before starting word problem sum, we have to keep in mind these terms. Word problem के sum करने से पहले हमें ये terms mind में रखनी है. What are those terms? Total, sum, in all, together. Means अगर word problem means story problems के sum में ये terms आ रही हैं, ये words आ रहे हैं. Suppose let us clarify with an example. Suppose I have a chocolate box in which I have 25,000 Munch chocolates and 40,000 I have Dairy Milk chocolates. So can you tell how much chocolates I have in total? या how much chocolate I have in all? तो अगर उन टर्म्स में, उन स्टोरी प्रॉब्लम सम में मैंने क्या यूज किया? इन ऑल. सेकेंड आई यूज्ड टोटल. सो अगर स्टोरी प्रॉब्लम्स के सम में क्वेश्चन पूछने के लिए टोटल वर्ड यूज हो रहा है, सम, इन ऑल एंड लास्ट टुगेदर, 4 टर्म्स. इफ इनमें से कोई भी टर्म यूज हो रही है तो इट मीन्स वी हैव टू ऐड इन दैट स्टोरी प्रॉब्लम सम. हमें क्या करना है? उस टाइप के स्टोरी प्रॉब्लम्स में जिनमें ये वर्ड्स यूज हो रहे हैं तो हमें ऐड करने हैं. 90% these terms comes under addition, 10% can be changed. So we have to keep in mind these terms: total, sum, in all and together. So now we try with an example. With example you will clear more. Yes, let us start with example. Let us begin one story problem. So first of all what I have to do, I have to read the story very carefully. मुझे 1 or 2 times carefully story read करनी है कि what I have to do. So first of all I am reading the story. A basket contains 46,298 red flowers. क्या बोला गया है कि एक बास्केट है, उसमें आपके पास 46,298 रेड फ्लावर्स हैं. 46,298 रेड फ्लावर्स एंड 12,306 पर्पल फ्लावर्स. और उसी बास्केट में, सेम बास्केट की बात कर रहा है, अनदर बास्केट की बात नहीं हुई है, तो सेम बास्केट में 12,306 पर्पल फ्लावर्स. तो एक बास्केट है जिसमें रेड फ्लावर्स आपको इतने हैं गिवन है और पर्पल फ्लावर आपको इतने गिवन है. एंड व्हाट इज द क्वेश्चन? हाउ मैनी फ्लावर्स आर देयर इन द बास्केट इन ऑल. कि उस बास्केट में कितने फ्लावर्स कितने इन ऑल. अभी मैंने आपको स्टेटमेंट कंप्लीट करने से पहले आपको 4 टर्म्स बताई थी जिसमें 1 टर्म थी हमारी इन ऑल. सो हियर इज द क्वेश्चन एंड इन क्वेश्चन देयर इज इन ऑल. तो व्हेन there is given in all, so clearly we have to add in that story problem. तो अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि इस स्टोरी प्रॉब्लम में हमने क्या करना है? ऐड करना है. इन टुगेदर, इन ऑल, टोटल, सम. इन 4 टाइप स्टोरी प्रॉब्लम सम्स में हमें क्या करना है? ऐड करना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हाउ वी हैव टू राइट द स्टेटमेंट. सो लेट अस, स्टोरी राइट करने के लिए स्टेटमेंट भी हमारी उसी में से ही फाइंड होती है. लेट अस स्टार्ट. अ बास्केट कंटेन्स इतनी रेड फ्लावर्स. तो यहाँ पर रेड फ्लावर्स क्या है? नंबर्स है. तो वी विल राइट हियर नंबर ऑफ रेड फ्लावर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट नंबर ऑफ रेड फ्लावर्स. नंबर ऑफ रेड फ्लावर्स कितने हैं? 46,298.
So I have to write the statement from right to left. Sorry, we have to write the number from right to left. नंबर हम right से left की ओर लिखते हैं. तो first of all I will mention the place values ones, tens, 100, 1000, 10,000. अगर leg का place है तो leg भी write करेंगे. तो I am putting first number 8 under ones, 9 under tens, 2 under hundreds, 6 under thousand and 4 under 10,000. Similarly, what is the next statement? There are इतने यानी कि 12,306 purple flowers. So I will write the next statement, number of purple flowers. So here is the number of purple flowers. How much? 12,306. Same, we will write this from ones, 6 under ones, 0 under tens, 3 under hundreds, 2 under thousands and 1 under 10,000. So our question is, how many flowers are there in basket in all? So हम सिंपल वे में क्या लिख सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स, या सेम थिंग भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फ्लावर्स आर देयर इन बास्केट इन ऑल. ये बड़ा हो जाएगा, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट एज शॉर्ट टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स. तो मैं ये भी लिख सकती हूँ टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स. तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को, यानी कि क्या, रेड फ्लावर्स को और पर्पल फ्लावर्स को, दोनों टाइप के फ्लावर्स को हमें ऐड करना पड़ेगा. अब देखो मेरे पास यहाँ क्या है, चॉक्स है. अब मेरे पास यहाँ पर्पल चॉक्स भी हैं, पिंक चॉक्स भी हैं, वाइट चॉक्स भी हैं. और अगर मुझे बताना है कि मेरे पास इस बाउल में कितने टोटल या कितने चॉक्स हैं, तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू ऐड. सो आई हैव टू क्या करना पड़ेगा, हमें प्लस करना पड़ेगा. यानी कि अभी तो मेरे पास थोड़े हैं, तो आई कैन काउंट. सपोज आई हैव 10 ग्रीन chalks and 10 purple chalks and 10 white chalks. So if I have to find in all, I have to add. तो मुझे टोटल निकालने के इन तीनों को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा. सिमिलरली अगर मुझे इन बास्केट में, टोटल बास्केट में कितने रेड फ्लावर्स हैं, कितने पर्पल फ्लावर्स हैं, मुझे फाइंड करने हैं, तो मुझे इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा. और एडिंग के लिए मैं कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वन से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ऐड वंस एंड आई विल राइट अंडर वंस. सो 8 और 6 14, कैरी ओवर टेंस, 9 0. किसी भी नंबर में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो एज इट इज नंबर आता है 9, और 9 में कैरी ऐड करेंगे, 9 and 1 10. 10 का क्या लिखेंगे, 0, और कैरी ओवर 100. अब 3 और 2 5, 5 और 1 6. अब यहाँ कोई कैरी नहीं है तो यहाँ कोई कैरी नहीं आएगा. 6 और 2 8, 4 and 5. So how much total number of flowers? 58,604. So that is one example of word problem of addition. Let us take one more example. Yes, I have taken one more example. Yes, first of all, what I have to do, I have to read the statement carefully. Yes, a cinema hall sold 1,629 tickets on Friday. तो किस चीज़ की बात हो रही है, सिनेमा हॉल की. और सिनेमा हॉल में क्या हुआ, व्हाट हैपेंड इन सिनेमा हॉल, टिकट्स सोल्ड हुई हैं ऑन फ्राइडे. तो टिकट सोल्ड हुई है फ्राइडे को कितनी, 1,629. तो अ सिनेमा हॉल सोल्ड टिकट्स ऑन फ्राइडे. तो फ्राइडे को कितनी टिकट सोल्ड हुई, इतनी. एंड 2,346 टिकट्स ऑन सैटरडे. तो यहाँ बात हो रही है फ्राइडे की और सैटरडे की. तो फ्राइडे को इतनी टिकट सोल्ड हुई और सैटरडे को इतनी टिकट सोल्ड हुई. तो मेनली क्वेश्चन रिलेटेड टू टिकट सोल्ड ऑन फ्राइडे एज वेल एज ऑन सैटरडे. सो व्हाट इज आवर क्वेश्चन, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड. हमें क्या फाइंड करना है, टोटल नंबर्स ऑफ टिकट सोल्ड. टोटल, as we discussed this word in terms of addition. So where is total, sum,
टुगेदर और इन ऑल, टोटल सम टुगेदर और इन ऑल, तो हमें क्या करना होता है, प्लस। तो ये तो क्लियर है कि हमें इस वर्ड प्रॉब्लम में भी क्या करना है, प्लस करना है। अब स्टेटमेंट कैसे राइट करेंगे, तो अ सिनेमा हॉल सोल्ड इतने टिकट्स ऑन फ्राइडे, तो हम सिंपली लिखेंगे टिकट्स सोल्ड ऑन फ्राइडे। तो वी विल राइट हियर टिकट्स सोल्ड ऑन फ्राइडे, हाउ मच, 1629। कीप इन माइंड कि फ्राइडे वाली हम फ्राइडे में ही राइट करेंगे और सैटरडे वाली हम सैटरडे में ही राइट करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप इस वाली स्टेटमेंट को फ्राइडे में पढ़ लो और फिर आप सैटरडे के लिए गुम हो जाओ कि सैटरडे वाली कौन सी है। तो आपको माइंड में रखना है, दीज आर रिलेटेड टू फ्राइडे, दीज टिकट्स आर रिलेटेड टू फ्राइडे एंड दीज टिकट्स आर रिलेटेड टू सैटरडे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टिकट्स सोल्ड ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को ये वाली है तो 1629, आई विल मेंशन हियर 1629 एंड टिकट्स सोल्ड ऑन दीज टिकट्स ऑन सैटरडे, तो ये वाली टिकट आपकी सैटरडे को सोल्ड हुई है, तो वी विल मेंशन हियर टिकट्स सोल्ड ऑन सैटरडे, हाउ मच, 2346। I will mention the place value also, ones, tens, 100, 1000, and I will write the number from right to left, from ones, tens, 100, 1000. Similarly, next number ones, tens, 100, 1000, and total number of tickets sold. So I will write here total number, NO means short form write की है because of space. Yes, total number of tickets sold, total